स्वामी रविदास जी को, संत रविदास जी को पढ़े लिखे समझे, उसके अनुसार आगे बढ़े। ये उनकी सोच थी। उसी सोच के साथ में वो इस आश्रम का विकास भी चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य है, क्या कारण है मुझे ये नहीं पता, लेकिन जिस स्तर का ये आश्रम अभी तक होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन उसके लिए हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा। हमें दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। हमें खुद संकल्प लेना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं इस आश्रम के लिए, हम क्या कैसे कर सकते हैं। चाहे हमें अपने जो भी संसाधन जुटाना पड़े या। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे ढाना और आप देख रहे हैं खबर क्रांति। मौजूद है आज हम सागर में। सागर की हम नरियावली विधानसभा की अगर हम चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी फेवरेट तैयार है। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस में भी कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन आज हम आपको एक शासकीय सेवक से मिलवाएंगे जिन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया। 14 साल सिर्फ ब्लॉक स्तर की नौकरी की, 23 साल की नौकरी अभी बाकी थी, इसको छोड़कर राजनीति में आगे आ रहे हैं। जो भी इनके पास धन था उसको इन्होंने पूरा खर्च करके एक गरीब प्रत्याशी है जिसको जनता को चुनाव लड़ना है। इनके कई मुद्दे हैं, कई बातें हैं। अब देखते हैं कि लीलाधर अहिरवार जी कहाँ से कहाँ तक पहुँचती हैं, पार्टी इन पे क्या गौर कर रही है। नाम इनका आ रहा है, दिल्ली तक नाम पहुँचा है लीलाधर अहिरवार का, तो बातचीत करेंगे। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है खबर क्रांति न्यूज़ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और खबर क्रांति न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथ में नरियावली विधानसभा क्षेत्र के जो भी दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को सादर नमस्कार। पहले भाई साहब, एक बड़ी बात तो ये होती है कि जो भी यहाँ नरियावली कांग्रेस के प्रत्याशी जी लगभग ये मान चलें कि सब बाहर ही है। जी कोई कहीं बिलोंग करता, कोई कहीं रहता, किसी पास यानी भारतीय जनता पार्टी की भी छाप लगी। आप लेकिन एक बेराग व्यक्ति हैं। जी आपने वो काम किया यानी सरकारी नौकरी छोड़ी, जी पैसों की आपको लालसा नहीं है, जनसेवा आपको प्रथम महत्व रखता है। जी। क्या देखती है आप, कितनी टक्कर मानती है? मेरा जो सोचना है, मैंने एक बार और आपसे कहा था कि मैं वास्तविक चीज़ों पे भरोसा करता हूँ और मैं देख पा रहा हूँ कि आज जो नरियावली विधानसभा क्षेत्र का जो विकास है वो रुक सा गया है। वो इस तरह बेहाल टाइप का हो गए हैं लोग कि जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं जिन जिन गाँव में गया हूँ, गाँव में पहुँचने के लिए रोड तो है, लेकिन गाँव के अंदर जो रोडों की हालत है, लोग कीचड़ में चलने को मजबूर हैं। मवेशी के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, किसी भी तरह के रोज़गार के कोई साधन नहीं है। चारों तरफ आदमी हर प्रकार से परेशान है। ना लोगों को रोज़गार है, ना गांव में पर्याप्त बिजली मिल रही है, ना गांव में लोगों के लिए सड़कें हैं, ना ही मवेशी के लिए पर्याप्त इंतज़ाम है कि वहाँ का जो गांव का जो पशु है वो एक व्यवस्थित रह सके। तो चारों तरफ जब मैं देख रहा हूँ कि इस तरह की पीड़ा है, और ये आज मैं 30 साल पहले इस तरह की स्थितियाँ देखता था अपने गाँव में, तो आज मुझे ऐसा लगा कि आज हमें लोगों के बीच जा कर के उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं लोगों की बेहतरी के लिए इस दिशा में आगे चला हूँ। ये भी भाई साहब अपन देखें कि 23 साल की नौकरी बाकी है, ठीक। पैसों की भी लगभग तंगी, ये मान के चले गए जिसने सरकारी नौकरी छोड़ी हो, जी पैसों की तंगी भी रहती होगी। जी जी। आप चुनाव लड़ेंगे या नरियावली की जनता चुनाव लड़ेगी? देखिए, इस बार का जो चुनाव है वो नरियावली की जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच है, और मेरे साथ जनबल है और लोगों का दिल और प्यार स्नेह है। मेरे पास धनबल नहीं है। तो जहाँ जनबल की जो व्यवस्था होती है तो जनता स्वयं अपना तय कर रही है और जनता स्वयं साथ दे रही है। साथ में हमारे बहुत सारे कर्मचारी साथी हैं, उन्होंने भी प्रदेश की सरकार को बदलने का मन बना रखा है। वो भी पूरी तरह से साथ खड़े होने के तैयार हैं कि अगर पार्टी आपको अवसर देती तो हम सभी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव लीलाधर अहिरवार का नहीं है, ये चुनाव जनता का, कर्मचारियों का, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट चुनाव है। अभी भाई साहब, यानी एक भोपाल से एक तस्वीर वायरल हुई थी आपकी, जी नरियावली विधानसभा पहुंच गई थी पीसीसी में, जी जी। लीलाधर अहिरवार की जन्मदिन किनारे, तो क्यों गई थी और किस उद्देश्य से गई थी? देखिए, ये नरियावली विधानसभा क्षेत्र की जनता का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने कम समय में मुझे इतना प्यार स्नेह दे रहे हैं कि हमारे अपने चाहने वाले लोग जो चाहते हैं कि क्षेत्र में बदलाव हो,
प्रत्याशी भी बदले, साथ में यहाँ की जो नरियावली की जो जनता है, वो ये भी चाहती है कि यहाँ का जो प्रतिनिधि भी बदले, प्रत्याशी बदले पार्टी का और प्रतिनिधि बदले इस यहाँ की नरियावली की जनता का। इसलिए लोगों के मन में प्यार स्नेह है, तो लोग अपना प्यार स्नेह के साथ में पार्टी के साथ संदेश देने गए थे कि इस बार नरियावली विधानसभा से प्रत्याशी नए चेहरे के रूप में लीलाधर अहिरवार को बनाया जाए। इस तरह की जो मांग थी, वो अपने समर्थक और प्यार स्नेह के साथ लोग गए थे। भाजपा की बात करें, संत रविदास मंदिर के नाम पे 100 करोड़ की राशि, क्या मानते, जिस स्थान पे वो बनना था वो नहीं बन पाया, नया स्थान दे दिया, इसको आप गए हो क्षेत्रों में, क्या आक्रोश है लोगों में? देखिए, ये विषय बड़ा संवेदनशील विषय है। हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर सागर में बन रहा है, ये सौभाग्य का विषय है और हम सबको उसकी खुशी होनी चाहिए। लेकिन अगर मंदिर बनाना ही था, तो मंदिर तो पहले से ऐसा मंदिर बना है, जहाँ संत रविदास जी स्वयं आए थे, वो एक मंदिर बना है। और यहाँ अगर कुछ विकास करना था अनुसूचित वर्ग का, तो उनके लिए एक रोज़गार के साधन के लिए इंतज़ाम करना चाहिए थे, रोज़गार की व्यवस्था करनी चाहिए। मंदिर बना, उसका भी हमें कोई विरोध नहीं है। बस ये है कि मंदिर के साथ-साथ लोगों के लिए रोज़गार के इंतज़ाम करें, यूनिवर्सिटी बनाएँ, कॉलेज बनाएँ, मेडिकल के संस्थान बनाएँ, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके, औद्योगिक क्षेत्र विकसित करें। ये अगर करेंगे तो लोगों को विकास होगा। तो हम तो विकास के लिए और वास्तविकता के आधार पे काम करने की सोच रखते हैं। मैं इस सोच के साथ में काम कर रहा हूँ। इस सोच के साथ मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ कि लोगों की वास्तविक ज़रूरत क्या है। जो उनकी ज़रूरत है उसके अनुसार प्लान बनाएँ, तैयार करें और चरणबद्ध तरीके से उनका विकास करें। मेरी जो प्राथमिकता है कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक घर में, एक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति के लिए रोज़ी-रोटी की व्यवस्था हो, उसके लिए रोज़गार के साधन उपलब्ध हों। इस तरह के प्रयास मैं करने के लिए सोच रखता हूँ। एक भाई साहब, जैसे प्रदेश स्तर की बात करें, कांग्रेस में यानी आपका, हमने वो भी वीडियो भी आपका देखा, फोटो भी देखी, कमलनाथ जी से डायरेक्ट मिलना, आज के समय में ये संभव नहीं हो पाता। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही, इसमें वो गैस भी 450 का उन्होंने वादा कर दिया, लाडली बहनाओं को अब मकान भी दे रही है। कांग्रेस के पास भ्रष्टाचार और घोटालों की फहरिस्त तैयार किए हैं, इस मुद्दे पर वो चुनाव है। क्या मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहाँ तक मजबूत है, कांग्रेस कहाँ मजबूत है? देखिए, ये बहुत अच्छा विषय आपने रखा, घोटालों की बात। तो आज इतने घोटाले किए हैं सरकार ने कि वो गिनती नहीं करवा सकते। इतनी लंबी फ़हरिस्त है कि कांग्रेस ने भी पूरे घोटालों को भी उसमें इन्वॉल्व नहीं कर पाया, क्योंकि इतनी लंबी लाइन है कि जनता खुद देखते-देखते इस बात को त्रस्त हो कि आखिर कितने हैं, किन-किन चीज़ों में नहीं किया इन्होंने। इन्होंने पोषण आहार में घोटाला किया, इन्होंने व्यापम में घोटाला किया, इन्होंने पटवारी परीक्षा में कितने सारी चीज़ें हैं। कॉलेज के पेपर लीक हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। और जहाँ तक है कांग्रेस का जो विषय है, कांग्रेस पार्टी जो है विकास के एजेंडे के साथ में जा रही है। लोगों के, किसानों के कर्ज माफ़ करने की जो बात हो रही है, जिस वादे को किया था वो कर रही है। और जो लाडली बहना योजना इन्होंने जो चलाई है, लाडली बहना योजना की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ गई? आप 18 साल से सरकार में थे, क्यों नहीं लोगों को रोज़गार दिया? आप लोगों को अगर रोज़गार देते तो ये पैसे बाँटने की ज़रूरत क्यों थी? आपको रोज़गार की बात करना चाहिए। आप लोगों को रोज़गार की बात नहीं कर रहे। एक तरफ आज 450 के सिलेंडर की बात करें, तो फिर इतने साल से 1100 में बेचा क्यों? जब इतना सस्ता सिलेंडर आप बाँट सकते हैं, तो पहले से क्यों नहीं दिया? पहले आपने लोगों से ₹1100 के हिसाब से पैसा वसूल किया। आज 450 की बात करें, पहले इसे क्यों नहीं 450 में बाँट सकते थे? दे सकते थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने प्रदेश की गरीब और आम मज़दूर और मेहनतकश वर्ग के लूटने का काम किया है। इसलिए जनता आज मन बना चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी की विदाई करने के लिए जनता तैयार है। क्या देखते हो भाई साहब, कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी? कांग्रेस की प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है और मुझे जो पता है, जो जनता का जो सर्वे है, 150 से अधिक सीटों के साथ कांग्रेस आने के लिए तैयार है। एक लास्ट सवाल भाई साहब, बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं तो डर है जी। कि जब आपने
4-4, 5-5 यानी केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में भेज दिया। क्या मानते इसको? ये उनकी अपनी रणनीति है। वो अपने तरीके से किसी भी तरीके से जनबल से, धनबल से या किसी भी तरह से चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन जब जनता मन बना चुकी है तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी अगर मध्य प्रदेश में कहीं चुनाव लड़ेंगे तो वो भी एक हस्तप्रद नहीं होगा, क्योंकि वो तो मन बना चुके हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में लगातार प्रधानमंत्री जी सब काम छोड़ के आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। तो केंद्रीय नेतृत्व को जब उतारा है तो दूसरे प्रदेशों के नेता भी यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनको तो चुनाव जीतना है। तो चुनाव जीतने के लिए वो कोई भी रणनीति बनाने की, ये हालाँकि उनका आंतरिक विषय है, उस पे मैं प्रतिक्रिया नहीं ज़्यादा कर सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि वो चाहते हैं कि कैसे भी करके हम सरकार प्रदेश में फिर से बनाएँ और फिर से ये लूट का धंधा चालू करें। तो हमारी बातचीत हुई कांग्रेस के लीलाधर अहिरवार जी से। जैसे जैसे समय आ रहा है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की अब प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी, जिसमें नरियावली से लीलाधर अहिरवार का भी नाम लिस्ट में शामिल है। देखना ये होगा कि लिस्ट कब तक आती है और नरियावली से का लीलाधर अहिरवार यहाँ की प्रत्याशी होंगी। हम फिर कहेंगे कि गोपाल दास नीरज की लाइनें हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कितने ही प्रत्याशी हैं, लेकिन अगर नरियावली को कांग्रेस का एक अच्छा प्रत्याशी मिल जाए, निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाला, तो जितना कम सामान रहेगा, सफर उतना ही आसान रहेगा। लक्ष्मी पांडे, हाना, खबर क्रांति न्यूज, सागर।